भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई जो सबसे ज़्यादा खबरें हैं वो आपके विभाग से आ रही हैं। चाहे वो आरएमसी वाला मामला हो, चाहे वो किडनी वाला मामला हो, चाहे वो 12वीं पास फर्जी रजिस्ट्रेशन बनकर डॉक्टरी करने का मामला हो। ये तो मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि ये भ्रष्टाचार का विभाग में हम नंबर 1 नहीं है। अब ये मेडिकल ऐसा होता है कि गलत इंजेक्शन लग गया या दवाइयों में ये कर लिया तो हाइलाइट ज़्यादा हो जाता है। कहा जाता था कि आपका और हनुमान बेनीवाल के बीच में कोई समझौता है, वो आपके लिए काम करते हैं आपके चुनाव में। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में आपने मूँछों पर ताव दिया और पूरे समीकरण बदल दिए। दोस्ती की बात करते हो, क्या आपको मालूम है कि जब हमारा राज था तो हनुमान के लोगों ने मेरे बेटे पे जानलेवा हमला रात को 11 बजे क्यूसर के पास किया। कई केसेस चले। जितनी बारी मैं इलेक्शन जीत के आया हूँ। सांसद हनुमान बेनीवाल के साथ आपकी कोई सियासी दोस्ती नहीं है? देखिए, मैंने आपको बोला दुश्मनी थी, उसके बाद जब हमारे टिकट से लड़े तो दोस्ती हो गई, अब वापस दुश्मनी हो गई। कि जो मंत्रियों के जो बेटे हैं, आपके भी बेटे हैं, दूसरे मंत्रियों के बेटे भी आरसीए में आ रहे हैं अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष के तौर पर। तो ये रणनीति क्या है? देखिए, ऐसा है कि मंत्री के जो बेटे हैं जब अपने पिता को ऊंचे पद में देखते हैं तो वो इनकरेज होते हैं। वो भी चाहते हैं कि भाई हमारे जैसा हमारा पद है उनको भी मिले। तो जब आप एक स्पोर्ट्स का चैनल यूज़ कर लेते हैं आप उठने के लिए, तो इसमें कोई गलती नहीं है, इसके अंदर कोई इशू नहीं है। भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई जो सबसे ज़्यादा खबरें हैं वो आपके विभाग से आ रही हैं। चाहे वो आरएमसी वाला मामला हो, चाहे वो किडनी वाला मामला हो, चाहे वो 12वीं पास फर्जी रजिस्ट्रेशन बनकर डॉक्टरी करने का मामला हो। सच्चाई क्या है? ये तो मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि ये भ्रष्टाचार का विभाग में हम नंबर 1 नहीं है। अब ये मेडिकल ऐसा होता है कि गलत इंजेक्शन लग गया या दवाइयों में ये कर लिया तो हाइलाइट ज़्यादा हो जाता है। अब एक एक चीज़ आप ये आप मेरा जो ट्रैक रिकॉर्ड में आप देखेंगे कि जब कभी भी मुझे कोई भी अनियमितता मेरे सामने पेश की गई है, उजागर की गई है, मैंने जो कोर्स ऑफ एक्शन लिया है वो जो एडमिनिस्ट्रेटिवली ह्यूमनली पॉसिबल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हम एक्शन ले सकते थे वो मैंने लिया। किडनी ट्रांसप्लांट के अंदर आप देखो उसका भंडाफोड़ किया। हमने एक्शन लिया, हमारे डॉक्टरों पे लिया, हमने वीसी पे लिया, और जितने भी लोग जो इस नेटवर्क में जो काम कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी हुई और जाँच हुई। तो जो भी अनियमितता है मेरे सामने अगर आ जाती है तो मैं पूरा एक्सेलेरेटर दबा के मैं आगे बढ़ता हूँ। एक और विवाद है आरजीएसएस को लेकर। तमाम तरह की खबरें इस सब्जेक्ट से लगातार आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक्चुअल में भ्रष्टाचार कहाँ पर है? अभी खबरों में आपने फ्रंट पेज में पढ़ा होगा आरजीएचएस के बारे में, आयुष के बारे में। आरजीएचएस देखिए ऐसा है, आरजीएचएस जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। वो पेंशन से रिलेटेड है, वो फाइनेंस से रिलेटेड है। उपचार हम ज़रूर करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन वो उसकी फाइल्स जो है फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाती है। विधानसभा में जवाब फाइनेंस मिनिस्टर देती हैं। तो आरजीएचएस से हमारा इसके अंदर कोई डायरेक्ट रोल हमारा नहीं है, ना ही आयुष के साथ है। आयुष जो है वो बैरवा साहब के अंडर आता है, वो एक अलग मिनिस्ट्री है। तो इसके अंदर ये मेरे दायरे में, मेरे एम्बिट में नहीं आता है। तो आरजीएस से आपका कोई सीधा संबंध नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर ये दवाइयों के अंदर प्रिस्क्रिप्शन में कोई डॉक्टर बदमाशी करता है और फाइनेंस डिपार्टमेंट हमें उजागर करके बोलता है कि साहब हमें ये दोषी है या इस पे हमें सस्पिशन है, तब हम ज़रूर उस डॉक्टर पे हम एक्शन लेते हैं, क्योंकि वो है ही हमारे डॉक्टर्स, अब हमारे डिपार्टमेंट का है, उस पे हमारा फिर रोल आ जाता है। पिछले गहलोत सरकार ने चिरंजीवी योजना को सबसे बेहतरीन स्कीम बताया था और काफ़ी प्रचार भी हम सब ने देखा किया था। लेकिन आपने भी कहा है कि योजना बिल्कुल बेकार थी। अब कांग्रेस ये कहती है कि आपने जो उनका बेस्ट हेल्थ मॉडल था, उसको बर्बाद कर दिया है। देखिए, जो चिरंजीवी ये तो अलग-अलग नाम है, अलग-अलग जामे पहना दो आप, नाम कुछ भी बदल दो। ये स्कीम बीजेपी की सरकार, वसुंधरा जी जब सीएम थी, तब भामाशाह योजना के नाम से ये स्कीम पहले लॉन्च हुई और ये हमारी सरकार का आइडिया था ये स्कीम का। उसके बाद जब कांग्रेस आई तो भामाशाह से उन्होंने नाम करके चिरंजीवी कर दिया और सबसे भारी ढोल ये पीटते थे 25 लाख का इलाज फ्री, 25 लाख का इलाज फ्री। मैंने जब आंकड़े देखे
उसके अंदर क्या है कि 25 लाख के अंदर जो है, आपके कोई भी नहीं था। आपके लगभग 6-7 लाख में जो है, आपके 3-4 पेशेंट थे। 3 लाख से 5 लाख में 4-5 से पेशेंट्स जिन्होंने क्लेम लिया। अधिकांश जो लोग थे, वो 3 लाख के क्लेम से बिलो हैं, ऑलमोस्ट 95%। तो 25 लाख वाला जो ढोल पीटे थे, उसका एक एडवर्टाइज़मेंट ही था, वो एक्चुअली में 25 लाख किसी को नहीं मिले। और अभी जो है, आज की तारीख में उसको जो चिरंजीवी योजना को बदल के और जो नया नाम माँ योजना दिया, उसके अंदर क्या है कि आपके आज की तारीख में रोज़ 8,000 लोग इसका बेनिफिट ले रहे हैं डेली, रोज़ के, और 9 करोड़ रुपए। और जो पैकेजेस थे, वो हमने 1500 पैकेजेस से लेकर हमने 2300 पैकेजेस पैकेजेस कर लिए। इसका दायरा हमने बहुत बढ़ा दिया, और आपके बिल्कुल बुखार चढ़ने से लेकर आपके लेज़र सर्जरी तक का हमने कवरेज कर लिया। तो ये जो योजना है, ये इसका एक बहुत बड़ा रूप हो गया हमारे सरकार में, और आशा है कि अब हमारी अभी इसमें टेस्टिंग चल रही है, जो इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी, उसके अंदर क्या होगा कि शीघ्र, अभी हमने एक्चुअली शुरू तो कर दिया है, पर टेक्निकली आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक और ये आपके जो सॉफ्टवेयर के अंदर थोड़ी बाधाएँ आ रही है। लोगों ने क्लेम शुरू कर दिया है। दूसरे स्टेट से भी कोई लोग राजस्थान के कोई भी हॉस्पिटल और कोई भी डॉक्टर के पास इलाज कर सकेंगे, और उसके पश्चात जब ये हमारा सही हो जाएगा, उसके बाद आप भी कोई भी स्टेट के अंदर जाके दूसरे स्टेट में, आप चाहते हैं कि भाई गुड़गाँव के अंदर अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, मेदांता के अंदर या वहाँ के फोर्टिस में अच्छे डॉक्टर्स टॉप है, हमें वहाँ बेस्ट इन इंडिया में जाना अगर सोचते हैं, तो आप वहाँ पर भी जाके अपना क्लेम ले पाएँगे कुछ महीनों के अंदर-अंदर। तो ये माँ योजना चिरंजीवी योजना से बिल्कुल अलग है? ये बिल्कुल अलग नहीं है, ये मतलब जैसे आप कहिए क्या भामाशाह योजना और चिरंजीवी योजना अलग है? नो, मतलब बॉडी एंड सोल सेम है। तो उसका कद बढ़ा है, उसका वेट बढ़ा है, उसका दायरा बढ़ा है। तो जो भामाशाह योजना से चिरंजीवी योजना का दायरा बढ़ा था, कद बढ़ा था, और माँ योजना का कद और जो दायरा है, वो चिरंजीवी से बहुत ज़्यादा बढ़ा है। बीच में काफ़ी चर्चा थी कि आप अपना विभाग छोड़ना चाहते हैं और जब फेरबदल होगा तो आपका विभाग बदल दिया जाएगा। क्या हेल्थ मिनिस्टर के तौर पर आप संतुष्ट हैं? ऐसा है कि मैंने ना तो किसी को बोला। हाँ, ये ज़रूर है कि ये मेरे अनुसार सब विभागों में सबसे टफ़ विभाग है। लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ करने को है। मैंने ऊर्जा विभाग को भी मैंने हेड किया, जो कि बहुत बड़ा विभाग है। लेकिन मैं सोचता हूँ आज की तारीख में बिजली विभाग और पीएचईडी विभाग और हमारा जो है चिकित्सा विभाग, ये सबसे बड़े विभाग और जो सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि ये हर आदमी को टच करते हैं और हर आदमी का पल-पल जीवन को टच करते हैं। तो बहुत चैलेंजिंग है, और इसके अंदर पीठ लोग कम थपथपाते हैं और गालियाँ ज़्यादा पड़ती है। लेकिन ईश्वर हमारे अंदर है, हम तो भगवान के भरोसे, और हम कर सकते हैं तो मेहनत कर रहे हैं। विभाग बदले, नहीं बदले, हटाए, नहीं हटाए, वो सरकार की और मुख्यमंत्री जी की मर्ज़ी है। जो भी निर्णय होता है, हम तो खुशी से स्वीकार करते हैं।